हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज लेक्चर 4 है डीडीए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का। तो आज इम्पॉर्टेंट है, आज के लेक्चर को बिल्कुल भी आप मिस मत करिए। आज हम पढ़ेंगे एनुअल फ्लावर्स बॉन्साई और उसका मेंटेन कैसे करें, इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो जल्दी से लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू होने से पहले गाइस, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर कर दीजिए। शेयर ज़्यादा करिए गाइस, क्योंकि सबको पता लगना चाहिए कि डीडीए की क्लास ऑनलाइन यहाँ पर यूट्यूब फ्री में हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो उन्हें बहुत बेनिफिट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं एनुअल फ्लावर्स। एनुअल फ्लावर्स किसे कहते हैं? तो एनुअल फ्लावर्स और annuals are the group of plants which complete their life cycle in one season or in one year। तो गाइस, आपको पहले ही पता होगा एनुअल प्लांट्स, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपने ये जरूर सुना होगा एनुअल प्लांट्स, बाइनियल, पेरिनियल प्लांट्स। तो एनुअल प्लांट से ही लिया है एनुअल फ्लावर्स। तो एनुअल प्लांट्स आपको पता होगा जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही साल में पूरी करते हैं उनको एनुअल कहते हैं। जो 2 साल में करते हैं उनको बाइनियल, और जो 2 से ज़्यादा करते हैं वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। तो वैसे ही उसी तरीके से एनुअल फ्लावर्स और एनुअल्स आर द ग्रुप ऑफ प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन और इन वन ईयर। In such a limited period, they complete the process of life like germination, growth, flowering, seed formation, and after this plant wither out, यानी die out, die हो जाता है। They are easily grown plant. They vary widely in form, habit of growth, flower color, and flower size. They beautify the surroundings and exhibit a good show of blooms at low cost and labor. They bring a change in the look of garden with a change in the season and keep gardener busy in raising them throughout the year. The annuals are grown for various situation and purpose in the garden. तो guys, मेन यहाँ पर आपको जानना है कि एनुअल फ्लावर्स ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं जो कि जिनका लाइफ साइकिल एक सीज़न में है। बाकी आप पढ़ने के लिए ये सब पढ़ सकते हैं। ये ब्यूटीफाई करता है सराउंडिंग को, मतलब बहुत ही आकर्षक तरीके से सराउंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से रहती है। तो इस तरीके से आप एनुअल फ्लावर्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। एनुअल फ्लावर्स आर इजीली ग्रोन प्लांट, बहुत इजीली ग्रोन हो जाते हैं। वेरी इन ग्रोथ हैबिट, फॉर्म, फ्लावर कलर, साइज, शेप एंड सीजन ऑफ फ्लावरिंग। ग्रोथ हैबिट इनकी अलग अलग रहती है, फ्लावर का कलर, उनका साइज, शेप और जो उनका सीज़न है, किस सीज़न में हम फ्लावरिंग करते हैं, उनका अलग अलग होता है। वो इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है आपका एग्जिबिट प्रोफ्यूज फ्लावरिंग, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें, तरह तरह की ब्राइट कलर्स। ब्राइट ब्रिंग चेंज इन आउटलुक ऑफ गार्डन विद द चेंजिंग सीजन, प्रोवाइड मास इफेक्ट, आर ग्रोन फॉर वेरियस सिचुएशन विद वेरिड यूजेस, ब्रिंग वेराइटी ऑफ कलर टू प्लेस विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर बहुत ही ब्राइट कलर जब आते हैं तो जो लैंडस्केप है, जो गार्डन है, जो लॉन है, वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो जो व्यूवर्स है उनको भी उससे अच्छा लगता है। तो ये है एनुअल फ्लावर्स के इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कलर स्कीम एंड ग्रुपिंग ऑफ एनुअल्स। कलर स्कीम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं हमारे वो है रेड, येलो, ब्लू। आप इसको RYB से भी याद रख सकते हैं। जो सेकेंडरी कलर्स हैं वो है OGV, ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट। जो हार्ड कलर हैं, ब्राइट कलर्स, वो है रेड, ऑरेंज और येलो। सॉफ्ट कलर की बात करें यहाँ पर तो ब्लू, वायलेट और ग्रीन है। जो न्यूट्रल कलर्स हैं वो हैं वाइट, ब्लैक और ग्रे। तो गाइस, क्वेश्चन इनमें से डेफिनेटली बन सकता है। तो प्राइमरी कलर्स हम देख लेते हैं एक बार। ब्लू और येलो को मिलके जो बनता है कलर वो है ग्रीन, येलो और रेड को ऑरेंज और रेड और ब्लू को वायलेट। ये यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर जो इनका करेक्टराइजेशन है कि इससे कौन कौन से प्लांट्स डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, उन पे बेस हैं, उनको देख लेते हैं। बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन, सीजन के बेस में गाइस, तो जो एनुअल प्लांट हैं वो 3 तरह से होते हैं, समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो समर सीजन में होते हैं वो समर सीजन एनुअल्स, रेनी में
रेनी सीजन एनुअल्स, और विंटर में विंटर सीजन एनुअल्स। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं और किस समय बोया जाता है वो याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो समर सीजन है इन नॉर्थन इंडियन प्लेन दीज आर सोन इन फरवरी मार्च में यहाँ पर सोन होते हैं, और यहाँ पर हिल्स में यहाँ पर मार्च अप्रैल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे गाइज, क्वेश्चन सीधे सीधे बनने के बहुत चांस हैं कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सनफ्लावर इज़ विच टाइप ऑफ प्लांट। वहाँ पर आपको समर सीज़न, रेनी सीज़न, विंटर कुछ भी दिया जा सकता है। आपको समर सीज़न अगर आपको पता होगा तभी आप डेफिनेटली इसका आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं हम समर सीज़न एनुअल्स के। कॉस्मोस, जीनिया, कोचिया, सनफ्लावर, तितोनिया, गैलाडाडिया, पोर्टिलका, यहाँ पर समर सीज़न एनुअल के एग्जाम्पल। रेनी सीज़न की बात करें हमें तो यहाँ पर ये सोन होते हैं मई जून में, जैसे ही मानसून का पीरियड होता है तो मई जून में यहाँ पर रेनी सीजन एनुअल्स होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है अमरेंथस, बल्सम, सेलेसिया, गोम्फ्रिना, जिनिया एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका विंटर सीजन एनुअल्स। ये यहाँ पर हैं। दीज एनुअल्स आर एबल टू टॉलरेट लो टेम्परेचर एंड हैंस कंफर्टेबली grown in winter season and bloom best during the season. Winter annuals are available in wide range of flower, form, size and color. ये यहाँ पर सोन होते हैं सितंबर से अक्टूबर में प्लेन्स, और यहाँ पर जो हिल्स में है वो है फरवरी, मार्च एंड जुलाई, अगस्त। यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। चाइना एस्टर, एंटेरिनियम, एगरेटम, कार्नेशन, फैंसी, फ्लॉक्स, नास्टेटियम, सेल्विया और गंजानिया यहाँ पर विंटर सीजन एनुअल्स हैं। तो यहाँ पर हार्डीनेस, बेस्ड ऑन हार्डीनेस, हार्डीनेस गाइज एक टर्म आता है। हार्डीनेस यानी कि जो सीवियर कंडीशन है, ड्राफ्ट की कंडीशन जो है, जो जहाँ पे सूखा है, उसको अगर आप टॉलरेट कर देते हैं तो जितना आप टॉलरेट करते हैं उतना आप हार्डी कहलाते हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो उस बेस पे यहाँ पर है हार्डी एनुअल्स, हाफ हार्डी एनुअल्स और टेंडर एनुअल्स। तो हार्डी एनुअल्स दे नीड नो आर्टिफिशियल एड फॉर देयर ग्रोथ एंड फ्लावर फ्लेरी इन द ओपन। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, जैसे मैंने बोला हार्डी एनुअल्स उनको आर्टिफिशियल लाइट नहीं चाहिए रहती ग्रोथ के लिए, और बहुत ही फ्रीली वो जो अपने फ्लावर हैं वो खिला सकते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है हार्डी एनुअल्स। एग्जाम्पल है यहाँ पर डिजिटेलिस, रुडबैकिया, वाइला एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका हाफ हार्डी एनुअल्स। दीज नीड सोइंग अंडर ग्लास बट आर लेटर प्लांटेड आउट इन बेड। इन्हें सोइंग के टाइम पे यहाँ पर अंडर ग्लास रखा जाता है ताकि हीट थोड़ी हल्की बनी रहे। एग्जाम्पल है यहाँ पर आर्टिरेनियम, स्टॉक एटसेट्रा। टेंडर, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है। दीज आर कल्टिवेटेड अंडर द ग्लास प्रोटेक्टिव फ्रॉम वैगरीज ऑफ एडवर्स वेदर। ये पूरे टाइम यहाँ पर ग्लास के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं ताकि जो सीवियर कंडीशन है वेदर इनको अफेक्ट ना कर सके। एग्जाम्पल यहाँ पर है फैंसी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन अर्लीनेस। अर्लीनेस गाइज यहाँ पर ये डिनोट करता है कि कितनी जल्दी वो उगते हैं, उनकी जो अर्ली जो करेक्टर है उनका वो उनमें कितना है, उस बेस पे यहाँ पर करेक्टराइजेशन किया गया है। तो जो है यहाँ पर देख लेते हैं अर्ली ब्लूमिंग एनुअल्स, लेट ब्लूमिंग एनुअल्स। यहाँ पर दो करेक्टराइजेशन है, तो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। एगरेटम, एलिसम, एमरेंथस, ब्रूवालिया, सिलोसिया, सिरोप्सिस, कॉस्मोस, गोमरेना, बल्सम, सेल्विया एटसेट्रा, ये अर्ली ब्लॉसम एनुअल्स हैं। लेट ब्लॉसम एनुअल्स की बात करें हम तो वो हैं एब्रोनिया, हॉलीऑक, एनक्यूसा, एंटेरिनियम, आर्कोटिस, सेनिचुरिया, सीरियंथस, क्राइसेंथेमम, डायंथस, मैथ्यूला, सेल्विया एटसेट्रा, ये लेट ब्लूमिंग एनुअल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट। तो गाइस फोटो पीरियड एक टर्म है, वो आपने एग्रीकल्चर जब आपने किया होगा तो आपको पता होगा। ये एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है ऑर्गेनिज्म का, यानी कि ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हम बात करेंगे प्लांट का, उसका रिएक्शन टू द लेंथ ऑफ नाइट और डार्क। नाइट और लाइट में जो उसका रिएक्शन है, जो उसका नेचुरल रिएक्शन है लाइट और डार्क में, वो उसका फोटो पीरियड कहलाता है। उस हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे यहाँ पर प्लांट उन्हें कहते हैं जिन्हें ज़्यादा
लाइट चाहिए रहती है। शॉर्ट डे प्लांट उन्हें बोलते हैं जिनकी ज़्यादा यहाँ पर डार्कनेस रहती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस। अ प्लांट दैट रिक्वायर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस इज टर्म एज शॉर्ट डे। जिनमें लॉन्ग नाइट रहती है, लॉन्ग डे की बात करें हम, जो जिनमें लॉन्ग डे रहता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आप समझ रहे होंगे बेस्ड ऑन फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट। तो शॉर्ट डे में यहाँ पर देखेंगे हम तो अमेरैंथस, सैल्विया, कॉस्मोस। लॉन्ग डे में रुडबैकिया, एंटेरिनियम, पिटूनिया। डे न्यूट्रल की बात करें तो गोम्फ्रेना इम्पेटियंस। गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट डे प्लांट्स में यहाँ पर जो फ्लावरिंग होता है वो लेंथ यहाँ पर 12 आवर्स से कम होती है, 12 आवर्स से कम होती है यहाँ पर। और लॉन्ग डे में 12 आवर्स से ज़्यादा होती है, तो वो उससे लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल में लगभग सेम ही रहता है जैसे और प्लांट्स का रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन फ्लावर कलर्स। कलर्स के बेस में यहाँ पर वाइट फ्लावर एनुअल्स हैं, येलो ऑरेंज फ्लावर एनुअल्स, ब्लू कलर एनुअल्स। यहाँ पर एग्जांपल मेन है, जैसे मैंने हर वीडियो में कहा है आपको, एलिसम, कैलिस्ट्रेस, सिनेंसिस, निगेला वाइट फ्लावर एनुअल्स के हैं। येलो एंड ऑरेंज फ्लावर एनुअल्स उसमें है कैलेंडुला, ऑफिशियलिस, जीनिया टैगेटस। ब्लू कलर एनुअल्स में है एग्रेटम, कॉर्नफ्लावर, लिनेरिया। फ्लावरिंग सीजन के बारे में बात करें तो उस बेस में है अर्ली ब्लूमिंग एनुअल्स, लेट ब्लूमिंग एनुअल्स। तो इसके आप एग्जांपल देख लीजिए। तो गाइस अगर आपको ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू, मैं आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक, तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम में पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के बेस में यहाँ पर है स्क्रीनिंग पर्पस, हॉलीकॉक, सिनेरिया, पिकुलर शेप, सिलेंथस, ड्राई फ्लावर्स, स्टेटिस, हेलिक्रेसम, एक्रोक्लिनम, लेडीज लेस, निगेला। बेडिंग पर्पस के लिए यहाँ पर है डहेलिया, मैरीगोल्ड, फ्लॉक्स, फैंसी, कार्नेशन, पेटूनिया, आइस प्लांट, कैंडी टफ्ट। शेड लविंग जो छायादार है उसके लिए एगरेटम, एलिसम, कैलेंडुला, डेल्फिनम, बाल्सम, वर्बेना, साल्विया, फ्लॉक्स। हैंगिंग बास्केट की अगर हम बात करें तो उसके लिए है एग्रेटम, पेटूनिया, फिलॉक्स, जीनिया। ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉटेड प्लांट्स। उसके लिए हैं कार्नेशन, एंटेरियम, एस्टर, पेटूनिया, सिनेरिया, फैंसी, फिलॉक्स, पेटूनिया। यहाँ पर अब बात करते हैं प्रोपेगेशन। गाइस इसे सही कर लीजिएगा आप, प्रोपोगेशन यानी कि 1 से 2 उनका विस्तार कैसे होगा, उनका जो रिप्रोडक्शन है मतलब कैसे होगा एनुअल्स का, वो हम देख लेते हैं। तो बोल्ड सीडेड एनुअल्स के लिए है जो बोल्ड सीड जिन्हें चाहिए, जिन एनुअल फ्लावर्स को, वो हैं स्वीट पी, नेस्टोटियम, सनफ्लावर, मॉर्निंग ग्लोरी। एनुअल जो डिफ़िकल्ट हैं ट्रांसप्लांट के लिए, जिनका ट्रांसप्लांट बहुत हो सकता है पर बहुत डिफ़िकल्ट है, वो है कैलिफोर्निया, पॉपी, लिनेरिया। जिनका जर्मिनेशन डार्क में होता है मतलब नाइट में होता है, वो है निगेला, फिलॉक्स, अमरैंथस, एलियम। जिनका लाइट में होता है डे में, वो है निकोटिना, लोबेला, एक्टिनम। नेक्स्ट है आपका बॉन्साई। तो गाइस बॉन्साई नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अगर आप इसे कैटेगराइज करेंगे यानी कि तोड़ेंगे तो बॉन्साई, बोना यानी कि बोना जो छोटा होता है, असाई यानी कि ट्री। तो बॉन्साई इज अ जापानीज आर्ट फॉर्म ऑफ ड्वार्फिंग ट्रीज फॉर ग्रोइंग इन कंटेनर्स। कंटेनर में बोए जाते हैं जो छोटे प्लांट कर दिए जाते हैं। सिमिलर प्रैक्टिस एग्जिस्टेड इन अदर कल्चर इंक्लूड द चाइनीज ट्रेडिशन ऑफ पेंजिंग। तो गाइस जो चाइनीज में जिसे बोलते हैं बॉन्साई को, वो है पेंजिंग, from which the art actually originated. The word bonsai is often used in English as an umbrella term for all miniature trees grown in containers or pots. The purpose of bonsai are primarily is to give beauty for the viewer by contrast with other plant cultivation practices. Bonsai is not intended for the production of food or for medicine. Instead,
Bonsai practice focus on long-term cultivation and shaping of one or more small trees for growing in container for giving aesthetic value beauty to the viewers. तो गाइस बॉन्साई यहाँ पर लेक्चर चल रहा है, तो जो पर्पस है बॉन्साई का वो ब्यूटी है व्यूअर को, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है कि जो प्लांट आप बाहर देख रहे हैं बहुत ही बड़े, उनको आप ड्वार्फ करके अपने घर में अंदर यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं किसी भी यहाँ पर वो कंटेनर में, तो उन्हें बॉन्साई कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप टिपिकल एग्जांपल देख सकते हैं बॉन्साई का, बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फोटोशॉप की हो किसी ट्री का, पर ये बॉन्साई ट्री है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक्निक इसमें क्या क्या यूज़ होती है, क्योंकि बॉन्साई है, ड्वार्फ है, तो इसकी हाइट बहुत मैटर करती होगी, और यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रूनिंग है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज़ होती है। जो प्रैक्टिस जो यूज़ होती है वो है लीफ ट्रिमिंग, प्रूनिंग, वायरिंग ब्रांच, क्लैंपिंग, डिफोलेशन यानी कि जो पत्तों का झड़ना है। लीफ ट्रिमिंग द सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ लीव्स फॉर मोस्ट वेराइटीज ऑफ द ट्रीज और नीडल्स फ्रॉम अ बॉन्साई ट्रंक और ब्रांचेस। प्रूनिंग जो आप सभी को पता है, वायरिंग ब्रांचेस एंड ट्रंक्स अलाउ द bonsai designer to create a desired general form and make detailed placement of branches. क्लैंपिंग का यहाँ पे यूज़ करेंगे यूजिंग अ मैकेनिकल डिवाइस फॉर शेपिंग ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, उनका शेप चेंज करने के लिए क्लैंपिंग का यूज़ करेंगे। डिफोलेशन विच कैन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म ड्वार्फिंग ऑफ फॉलेज फॉर सर्टेन डेसिडियस स्पीसीज। डेसिडियस स्पीसीज जो कि जो पत्ते झाड़ते हैं उनके लिए डिफोलेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। केयर, अब मेन बात है कि हम उसकी केयर कैसे करें, मेंटेनेंस कैसे करें। Small trees grown in containers like bonsai require specialized care. Unlike houseplants and other plants of container gardening, trees species in the wild in general grow roots up to several meters long, and structure surrounding the root will accommodate several thousand liters of soil. In contrast, a typical bonsai container is less than 25 centimeter in its largest dimension. तो गाइस जो टिपिकल जो बॉन्साई कंटेनर है वो लगभग 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए लार्जेस्ट डायमेंशन, और जो मिनिमम है वो 2 टू मैक्सिमम 10 लीटर्स इन वॉल्यूम। वाइल्ड ट्रीज टिपिकली ग्रो वेरी टॉल व्हेन मेच्योर वेयर इज द लार्जेस्ट बॉन्साई रेयरली एक्सीड। तो गाइस 1 मीटर से जो बड़ा नहीं होता है, जो लार्जेस्ट बॉन्साई है अब तक जो रेयर है वो लगभग 1 मीटर ऊंचा था, जो मोस्ट स्पेसिमेन है वो सिग्निफिकेंटली स्मॉलर होते हैं। गाइस अब हम देखते हैं मेंटेनेंस, बॉन्साई का मेंटेन कैसे करें। वाटरिंग हमें हमेशा डालते रहना चाहिए, और जो कंट्रोल वाटरिंग है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए ड्राई और वेट सॉइल। जो कंट्रोल हम वाटरिंग करते हैं, जो हम पानी डालते हैं, वो डिपेंड करेगा कि मिट्टी यहाँ पर ड्राई है या फिर गीली है, उस हिसाब से आप पानी देख सकते हैं कि आप कितना डालें। रिपोर्टिंग करनी चाहिए। रिपोर्टिंग गाइस एक टर्म है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, एक लार्ज पॉट लेना है, उसको जो ड्रेनेज है, जहाँ पर जो ड्रेनेज जो पॉट है उसको फिल कर देना है कॉफ़ी के फिल्टर से, और यहाँ पर फिर उसमें जो प्लांट है उसको रखना है, वाटरिंग उसमें करनी है। तो जब वो फुल फल जाएगा तो यहाँ पर 1-2 यहाँ पर हफ्ते बाद उसको जो वाटरिंग करने के बाद रिमूव द प्लांट, तो प्लांट मिट्टी के साथ उसको निकाल देना है और उसको थोड़ी प्रूनिंग करनी है, फिर उसको नए पॉट में डाल देना है। ये रिपोर्टिंग है। तो रिपोर्टिंग हमेशा करते रहना चाहिए इंटरवल डिपेंडिंग ऑन द विगोर और एज ऑफ ईच ट्री। एज और विगोर के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करते रहना चाहिए। टूल्स का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए जिससे कि आप प्रूनिंग और उसका मेंटेन कर सके साइज और शेप को। Soil composition and fertilization must be specialized to the needs of each bonsai tree. Although bonsai soil is almost always a loose, fast-draining mix of components. Soil composition का ध्यान रखना चाहिए आपको, और फर्टिलाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए आपको कि कब कौन सा फर्टिलाइज़र आपको देना चाहिए। पर एक बात यहाँ पर रहती है कि जो बॉन्साई सॉइल होती है वो हमेशा ही थोड़ी लूज़ रहती है, उसको जनरली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, पर आपको फिर भी देखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकेशन एंड ओवर विंटरिंग।
वो डिफरेंट करता है डिफरेंट स्पीसीज से, स्पेशली जो आउटडोर होते हैं और जो इंडोर होते हैं उनके लिए अलग चेयर रहती है। डिफरेंट स्पीसीज रिक्वायर डिफरेंट लाइट कंडीशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट फ्यू ऑफ द ट्रेडिशनल बॉन्साई स्पीसीज कैन सर्वाइव इनसाइड अ टिपिकल हाउस ड्यू टू द यूजुअली ड्राई इंडोर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऊपर यहाँ पर आई बटन है, उससे आप मेरी जो प्लेलिस्ट बनी है यहाँ पर जो DDSO की, उसमें जा सकते हैं। पहले से जो लेक्चर है 1 2 3 वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में 2 वीडियोस दिख रही होंगी, वो मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियोस है इसी के लेक्चर की। उससे आप देख सकते हैं, आप पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।